आज हम ऐसे जगह आए हैं जहाँ पे लेडीज डेली आती है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो वो जगह कौन सी हो सकती है? ब्यूटी पार्लर। तो हमको मेकअप करना है या कुछ हेयर कट भी करना है या हमको थोड़ी थ्रेडिंग भी करनी है, तो हम लोग इस जगह आते हैं। तो हम ऐसी जगह आए हैं, बट हम ना ही थ्रेडिंग करने आए हैं, ना ही फेशियल, ना ही मेकअप। हम यहाँ पे जो आए हैं ऐसे ओनर से मिलने आए हैं, जो इनका सलून है, इनका जो ब्यूटी पार्लर है, ऐसे जो सबके लिए एक प्रेरणा है। ये कि उन्हें यहाँ तक कैसे पहुंचे, जानेंगे उनकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, उन्होंने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे और कितने अप डाउन्स उनको आए। तो ये सब जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जैसे जो न्यू कमर है, इट मीन्स की न्यू जो स्टूडेंट है जो ब्यूटी पार्लर करना चाहती है या उनको ब्यूटिशियन बनना है, तो उनको क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो सब हम टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे लेने चाहिए। और इवन इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे जैसे हम डेली लाइफ में हमको क्या रूटीन होनी चाहिए, किस तरीके से हल्का सा मेकअप करना चाहिए और क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये सब हम जानने यहाँ पे आए हैं। तो चलिए, तो आज हम ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं, तो वो खुद का इंट्रोडक्शन वही देने वाले हैं। तो चलिए उनसे पूछते, आप अपने बारे में बताइए। चलो, मेरा नाम बताती हूँ। मेरा शुभ नाम है मीना राउत। मैं मेरे बारे में ये बताती हूँ कि मैं अभी तो फिलहाल मैं पार्लर के इसमें हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा, ब्यूटिशियन हूँ मैं। लास्ट 15 साल से मैं यही फील्ड में हूँ। अच्छा, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और फैमिली में कौन है फिर? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है। अच्छा, फैमिली। तो बच्चे फिर क्या करते हैं? मेरे बच्चे तो बड़े हैं। मेरा लड़का अभी 27 का है, लड़की मेरे 29 रनिंग है। अच्छा, तो मतलब इनके बच्चे काफी बड़े हैं और ये 15 साल से ये करियर में है, मतलब काफी हो गया ये एक्चुअली। ठीक है। तो जैसे कि ये आप जो अपने करियर चूज किया, तो आप जब मायके में थे वहीं पे आपने चूज किया था, वहीं पे आपने सब कुछ पढ़ाई वगैरह की, या आफ्टर शादी के बाद आपने किया? नहीं, मैंने ये सब, मेरी शादी तो बहुत ही जल्दी हो गई, लेकिन मेरे 12 साल में ही शादी हो गई। फिर बाद में मैंने क्या किया कि फर्स्ट बच्चे पैदा करे फिर बाद में मेरा खुद का करियर के लिए स्टार्ट किया। मेरा क्योंकि 6th स्टैंडर्ड ही मैं पढ़ी हूँ, फिर मैंने बाहर से 10th और 12th का एग्जाम देके मैं एग्जाम क्लियर करी। अच्छा, तो मतलब आपके बच्चे होने के बाद आपने स्टार्ट किया, मतलब 10th 12th। मतलब ये भी अच्छा है हमको सीखने का कि हमारा एजुकेशन नहीं हुआ तो जैसे होता है कभी फैमिली के चलते प्रेशर से हम शादी कर लेते हैं, बट क्या है कि हम सोचते हैं शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चे होने के बाद पढ़ाई नहीं सकती। ये टोटली रॉन्ग है और इन्हें प्रूव करके दिखाया। रीजन इसका क्या है कि उन्हें बच्चे करने के बाद पढ़ाई की और इवन उन्होंने क्या किया, अपने करियर पे भी फोकस किया। और देखा जाए तो इनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया जो टोटली 15 साल का है। तो जैसे आपने बोला कि आपने बच्चे वगैरह करने के बाद अपने करियर को स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब आपके माइंड में क्लिक कैसे हुआ कि मुझे यही करना है? मेरे बच्चे हो गए बड़े, फिर स्कूल से अभी 9th 10th में बच्चे गए थे, तभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं था। तो बोली कुछ ना कुछ मुझे खुद के लिए तो करना है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं एक ब्यूटिशियन का, एक ब्यूटी पार्लर का मैंने कोर्स का सोचा कि मुझे पहले से उसके लिए बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट था? हाँ, ब्यूटिशियन का। तो मुझे इसीलिए फिर पास में मैंने मेरे फ्रेंड्स को वगैरह पूछा, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि चलो अपन, और मेरे 1-2 फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने क्लास लगाई थी पार्लर का। तो मैं बोली चलो मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, ऐसा सोच के फिर बाद में डायरेक्टली मैंने आउन में मेरा बेसिक क्लास स्टार्ट किया। अच्छा। ब्यूटिशियन का। तो उधर ने कौन से साल में स्टार्ट किया? मेरा 2010 में हुआ। 2010 में? 10 में, हाँ। अच्छा, तो काफी टाइम हो गया। तो मतलब वहां से आपने स्टार्ट किया और आपके बच्चे तब स्कूल जाने लगे थे, मतलब बड़े थे? हाँ, बड़े थे 9th। तो उसके बाद फिर मैंने मेरा बेसिक कोर्स आउन में किया। फिर उसके बाद मुझे एडवांस में ही पूरा करियर करना था, तो इसके साथ मुझे और भी आगे प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करने थे। तो मैंने फिर पिंपले सौदागर में एडवांस कोर्स लगा दिया पार्लर का ही। फिर उधर गई तो उधर वापस मुझे हेयर सेक्शन में और ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि हम खुद नावी हो कास्ट से, तो मुझे हेयर कटिंग में इसमें बहुत ही इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने जावेद हबीब का कोर्स लगा दिया हेयर के लिए। तो इधर बेसिक एडवांस का वो हो गया कंप्लीट, इधर हेयर का भी हो गया। फिर मेरा प्रोफेशनल फुल टाइम मैंने ट्रेनिंग लिया।
अच्छा। जिनके इधर मैंने कोर्स लगाया था उधर ही मैंने मॉर्निंग 10 से लेकर मैं इवनिंग के 8-9 तक रुकने में। अच्छा, तो हाँ। मतलब वो ट्रेनिंग वहां से लिया, जैसे कि वो भी करते थे, उनके कुछ क्लाइंट आए थे, वो भी आपको देते थे क्या? यस यस। अच्छा, तो मतलब आपकी काफी सारी प्रैक्टिस हुई, हो गई। तो फिर उसके बाद आपने ये सोचा कि अपना हो। यस, खुद तो का फिर खुद का हो तो फिर अपने फैमिली को बताया होगा। हाँ। चलो ससुराल है, मायका है, दोनों मायके, बताया, तो दोनों का क्या रिएक्शन था कि मतलब दोनों बिजनेस का- स्टार्ट करना है yes, खुद का? नहीं उनका तो कैसा सपोर्ट ही था अच्छे से, कि उनका कुछ ये नहीं था मुझे कि वो बोल रहे थे तुझे करना है, तो क्योंकि मेरा थोड़ा घर का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि ज्यादा इतना कमाते नहीं थे, इतना उस टाइम ज्यादा पेमेंट भी नहीं था। हाँ, ये नहीं तो बच्चों का सब पढ़ाई ये वो, तो मुझे एक ही था कि मुझे खुद का पार्लर डालना है। अच्छा। यस। तो पार्लर डालना है तो मैंने सीखा था, जिनके इधर क्लास किया था, उन्हीं मैम के हाथ से मैंने मेरे पार्लर का ओपनिंग भी किया अच्छे से। और ढूंढते ढूंढते हम लोगों को डालना तो ये था कि पार्लर, कि मुझे डालना है पार्लर, लेकिन उसके लिए इन्वेस्ट भी करना जरूरी। हाँ, वो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, तो फिर उसी टाइम हमारे पास बहुत ही पैसा पानी तो बहुत ही कम था, ज्यादा ये भी नहीं था, तो लेकिन हमने फिर ढूंढते ढूंढते शॉप ढूंढने लगे। फ्रेंड्स सब मेरी हेल्प करने की, चलो अपन शॉप ढूंढते इधर उधर। हम लोग पिंपले सौदागर में गए तो उधर ज्यादा रेंट भी था, डिपॉजिट था, तो इतने में तो हमारा होता ही नहीं था। हम बोले फिर घूमते डांगे चौक आ गए। अच्छा। उधर छोटा सा शॉप मिला, एक 10 बाय 10 का ही जात था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो उधर जाके पूछा तो उन्होंने रेंट भी बहुत कम बोला, 5,000 ही बोला रेंट, और 20,000 ऐसा कुछ तो डिपॉजिट था। अच्छा, तो मेरे सब इसमें बैठता था कि मैं बोली चलो अभी इधर ही ले लेते, कैसा भी हो, चलो स्टार्ट तो कर देते। तो अभी जैसे इन्होंने जो स्टार्ट किया, तो इनके पास ना ही इन्वेस्टमेंट थी, कुछ नहीं थी, हाँ, बट एक सोच थी कि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे इसी में ही करियर बनाना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया और उसके हिसाब से उनको जो ये था, उनका बजट था, उसके हिसाब से उनको रूम भी मिल गया, और वहां से छोटे से 10 बाय 10 के रूम में से इसने स्टार्ट किया। और एक्चुअली जो आपको ये देख रहा है ना, ये इनका खुद का है, और ये यहाँ तक आया है एक्चुअली। जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया एक 10 बाय 10 के रूम में, आपने वहाँ पे स्टार्ट किया, ओपनिंग वगैरह सब कुछ आपने किया। उसके बाद आप ये बताइए मुझे कि आपको फर्स्ट कस्टमर मिलने में कितना टाइम लगा, और कैसे रिस्पॉन्स आना फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ? देखो, मैंने पहले तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मैंने पार्लर डालने में घाई नहीं की। अच्छा। कि उधर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस ली। अच्छा। पूरा टाइम प्रैक्टिस लेने की। तो इधर जब मैंने स्टार्ट में डाला तो मुझे डर तो था, ऐसा नहीं है कि पार्लर चलेगा, क्लाइंट आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। जब मैंने डाला था तो मेरे बाजू में एक पार्लर था। अच्छा। हाँ, वो पार्लर था तो उनका बंद ही हुआ था पार्लर। अच्छा। तो मैंने सोच लिया कि पता नहीं क्यों आगे जाके ओपन भी कर सकते या क्या कर सकते, हाँ, मालूम नहीं। फिर भी मैंने ट्राई तो किया, मैंने जिद्दी थी मैं, तो मुझे डालना ही था और स्टार्ट तो करना था। मेरे खुद के ऊपर तो मुझे भरोसा ही था कि मैं अच्छे से सर्विस तो दे दूंगी। तो ये मेरा पहला तो ये था। अच्छा, तो अभी जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया, और ये इन्होंने जब स्टार्ट किया तो एक डर भी था एक्चुअली, उनको ही नहीं, सबको ही डर होता है कि हम कभी कुछ भी स्टार्ट करते तो एक डर, यार क्लाइंट मिलेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और हमारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर भी होते हैं कि वो भी साइड में ही रहते हैं, इधर ना उधर हम देखते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे। और उसके ऊपर मुझे ये करना था, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है, आपको बिजनेस माइंड होना जरूरी है कि आपके क्रिएटिविटी, इट मीन्स कि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें तो आपके पास क्लाइंट आते हैं? मुझे सबसे मेन तो बिजनेस स्टार्ट करना ये मेरा ये था, लेकिन मुझे अच्छे से मुझे ना मेरे की सर्विस देनी थी मुझे। अच्छा। और क्लाइंट से कि मुझे उनके पास से सीखना था कि मैं अच्छा करी नहीं करी, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा बात करना भी उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मैं जितना भी उनको अच्छे से प्यार से जितना भी सर्विस देती थी, वो लोग मुझे अच्छे से प्यार करने लगे, आगे आगे कैसा कि एक दूसरे को बताने लगे। फिर मुझे फिर भी डर था, चलेगा नहीं चलेगा, 1 मंथ होने को आया, रेंट निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर भी एक जिद थी कि मैं निकाल के रहूंगी। ऐसा तो नहीं था कि मुझे फर्स्ट मंथ मेरा इतना अच्छे से गया, मेरा रेंट जाके मेरे पास 20,000 जमा हुए थे। इसलिए मैं सबसे खुश ज्यादा थी कि मैं फर्स्ट मंथ में मेरा। अभी जैसे इन्होंने बताया कि जैसे फर्स्ट मंथ इन्हें कम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इनको थोड़ा एक डर था, बट उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उससे के साथ साथ इनका
जो इन्हें रेंट था वही सब कुछ निकल के उनको फायदा भी हुआ था 20,000 का। तो जो खुशी है ना इनके फेस पे दिख रही है, तो जो पहले इन्हें अचीव किया, क्योंकि सबके लिए वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो अभी हम उसके तरफ और बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने चलो 1 मंथ का तो आपको रिस्पॉन्स मिला, बट आप नए नए थे, तो जैसे कि जो 1 साल तो हमको लगता है कुछ भी हम करें तो हमको 1 साल लगता है सीखने में। तो आपने कैसे कुछ नए चीजें सीखी, कि क्लाइंट से भी कुछ फीडबैक मिला होगा, तो उसके हिसाब से आपने कैसे इंप्रूवमेंट किया कि मुझे और अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए? मैंने पहले तो फर्स्ट मंथ में मुझे जितनी खुशी हो गई, फिर बाद में मैं धीरे धीरे और मेरे में खुद में भी इम्प्रूव करने लगी हूँ कि मुझे कुछ नया जो आ रहा है मार्केट में वो सीखना भी था मुझे। मेन और कोर्सेस का और क्या क्या कोर्स नए आ रहे हैं, क्योंकि मेकअप के इसमें मुझे थोड़ा ब्राइडल के इसमें जाना था, उसमें भी नए नए अच्छे अच्छे मुझे ना कुछ HD मेकअप 3D मेकअप ये आ रहे थे, वो मुझे सीखने थे। हेयर सेक्शन में भी बहुत सीखने के लिए था, लेकिन मैं जितना मुझे हो रहा था कि मुझे पार्लर भी देखना है और वो भी सीखना है तो इसीलिए मैं दोनों को भी और क्लाइंट को भी मेंटेन रखना है कि उनको उनके साथ भी मुझे रहना है, क्योंकि मेरा स्टाफ फिर बाद में मैंने धीरे धीरे एक हाथ स्टाफ रखा, ज्यादा तो मैं रख नहीं सकती थी। एक लड़की रखी तो उसके साथ भी मैं एक ऐसा टाइम अच्छे से कर रही थी क्या, और क्लाइंट को भी देखना है, फिर मुझे सीखना भी है। इसके साथ ऐसा चला गया 1 ईयर तो मुझे ही पता नहीं चला। एक लड़की रखी, फिर लड़की के बाद उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा कि अभी मैं 1 ईयर में बहुत अच्छे से सीखने लगी। फिर मेरा कुछ लाइसेंस वगैरह ये वो करने के लिए हम लोग वापस ऑफिस में गए, तो कुछ ऐसे फ्रेंड मिले कि वो बोले अरे अपन पार्लर अच्छा चला रहे, चलो अपन ट्रेनिंग सेंटर भी निकाल देते हैं। इसके लिए हमने एप्लीकेशन डाल दिया, तो उधर से हमको अच्छे से रिस्पांस मिला। तो उसी टाइम के ऐसा नहीं था कि आजकल तो कोई भी तुरंत ये लेते ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कैसा क्लासेस वगैरह लेते, उसी टाइम हमारे टाइम ऐसा नहीं था। उसी टाइम हम लोगों को अच्छे से पहला एप्लीकेशन करना था कि तुम्हारा एक्सपीरियंस बताना था, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर क्या है वो। तो हम दोनों तीनों फ्रेंड ने जाके 2-3 ईयर का ऐसा बोल दिया कि हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्लास में भी हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की थी और उधर भी हम लोगों को अच्छे से उधर से कैसा सीखने के लिए बहुत मिला था। पिंपले सौदागर में मेरा एडवांस का जब हुआ था उधर उसी टाइम मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले कैसे नए। तो मैं बोली अभी इधर भी मैं कर सकती हूँ। जिन मैडम ने मुझे सिखाया था वो मैडम के पास 7-8 लड़कियां थी, तो उसी टाइम में मेरा एक था कि मुझे ना ड्रीम था कि मुझे आगे जाके मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना है। अच्छा, मतलब पार्लर के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट करना है। तो मैंने धीरे धीरे फिर 1 ईयर हो गया, 2 ईयर होने के बाद मैंने फिर ट्रेनिंग सेंटर का स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब आफ्टर 2 ईयर आपने सोचा कि चलो अभी ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट है, क्योंकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया था। हाँ। तो अभी चलो आपका बिजनेस तो ग्रो कर रहा था, बट आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं, उनका फिर ध्यान कैसे रखना, आपने ये सब कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी वुमेन्स के लिए कि पर्सनल लाइफ और करियर दोनों भी एक साथ मैनेज करना। मेरा तो अब क्योंकि मेरे बार लड़का आई थिंक 7th में था, लड़की 9th में थी, तभी मैंने क्या करती थी उनको स्कूल में भी उनका टाइम जो है उसी टाइम में इधर पार्लर से घर जाने की, घर से उन लोगों को आए नहीं आए वो देखने के लिए मुझे उधर जाके मैं वापस, मेरा घर पिंपले नीलक में है, फिर भी उधर से 7 किलोमीटर था, उधर से गाड़ी पे जाके मैं घर जाके बच्चे आए दूसरे, क्योंकि लड़की का स्कूल मॉर्निंग का था, लड़के का आफ्टरनून का था, तो वो दोनों को से एक को वो एक आई देख के आने की और दूसरे को भेजने की, फिर वापस पार्लर आने की, फिर शाम को भी वही रहने का, जब एग्जाम थी तब इधर से क्लाइंट भी देखने का, फिर वापस उनके साथ स्कूल में भी जाने का। अच्छा, फिर उनकी पढ़ाई भी थी, उसमें भी टोटली स्ट्रगल था, आपको इधर भी स्ट्रगल था और आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि बच्चों को भी देखना, अब बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे कि अपने सब कुछ कर सके। जैसे कि अभी आपने बोला आपके बड़े बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, वो खुद कर सकते हैं, बट उस टाइम पे सिचुएशन में वो काफी छोटे थे, तो आपने दोनों भी सही से मैनेज किया और अभी यहाँ तक है। जैसे अभी आपने स्टार्ट किया तो आपके कॉम्पिटिटर भी थे, तो जैसे कि आप कस्टमर लाने के लिए, मतलब आपके पार्लर तक आने के लिए आपने क्या मार्केटिंग की, क्या कैसे किया?